अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल एक सवाल बड़ी कसरत के साथ पूछा जा रहा है, ख़ासतौर पर यूएई में, कि दुबई में तरक्की का पहिया दोबारा चलना कब शुरू होगा, दुबई की मईशत की बहाली कब शुरू होगी, दुबई में दोबारा खुशहाली कब कदम जमाएगी। सवाल तो ये सब पूछते हैं, लेकिन इसका हतमी जवाब ना मेरे पास है ना किसी और के पास। अलबत्ता यूएई की अथॉरिटीज़ या ख़ास तौर पर दुबई के हुक्मरान इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर दुबई में सरमायाकारों ने जो सरमायाकारी कर रखी है, अगर वहाँ से सरमाया निकालने का ये सिलसिला जारी रहा तो दुबई में दोबारा ना सिर्फ सरमायाकारी नहीं आएगी बल्कि दुबई की जो मईशत है वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती चली जाएगी। अब इस हवाले से मैंने कुछ रिसर्च की है और मैं गुज़श्ता एक हफ़्ते के जो मामलात हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, आलमी सतह पर होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं, उनको मैं बड़ी बारीकी से मैं उनको फॉलो करता रहा हूँ। और अब दुबई या यूएई वालों ने अपनी तमाम उम्मीदें इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम करने और उसके बाद होने वाली तरक्की पर मरकूज़ कर रखी हैं। यानी अब इसराइल के साथ दो तरफ़ा जो तजारती मुआहदे होंगे उनमें सियाहत, सेहत, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो वहाँ पे सनती सरगर्मियाँ हैं उसमें इसराइल इन्वेस्ट करेगा। दो तरफ़ा किस्म की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और इस वक्त सबको मालूम है कि दुनिया की अमीर तरीन रियासतों में इसराइल का शुमार होता है और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से यूएई के हुक्मरान ये समझते हैं कि इससे यूएई की मईशत जो है वो बेहतर होगी, वहाँ पर इकानमी बेहतर होगी, तरक्की का पहिया दोबारा चलेगा, सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा, बड़ी तादाद में इसराइली सियाह वहाँ पर आएंगे, उनकी एयरलाइंस यहाँ पर आएंगी, यूएई की एयरलाइंस इसराइल जाएंगी। इससे दोनों ममालिक को बाहमी तौर पर फ़ायदा पहुँचेगा। यही वजह है कि इस वक्त इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने पर जिन ममालिक ने खुलकर यूएई की मज़म्मत की है, मुखालफत की है, उनमें ईरान और तुर्की दो बड़े ममालिक शामिल हैं। और यही वजह है कि आज अगर आप यूएई के अखबारात देखें, ख़ास तौर पर गल्फ़ न्यूज़ को देखें, तो गल्फ़ न्यूज़ ने तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान के ख़िलाफ़ एक इदारिया लिखा है और ये इस इदारिये में बड़े सख्त अल्फाज तैयब अर्दोगान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए हैं। आम तौर पर इदारियों में किसी मुल्क के सरबराह मुमलिकत या सरबराह रियासत के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन इस बात से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि यूएई को तुर्की ने गुज़श्ता एक हफ़्ता के दौरान कोई दो धमकियां दी हैं और यही वजह है कि तुर्की की धमकियों के बाद या बायस ये ज़ाहिर है 2-4 दिन में तो ये डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन पता है यूएई वालों को कि वो तुर्की उनके ख़िलाफ़ है। यहाँ तक कि तुर्की ने तो इस हद तक भी कह दिया है कि वो यूएई के साथ अपने सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकता है या इनको इंतहाई निचली सतह तक ले आएगा, यानी अपना सफ़ीर वापस बुला लेगा, सफारती अमला वापस बुला लेगा और एक आम दफ्तरी औकात जिसके कार के दौरान जिस तरह दफ्तरी स्टाफ होता है उस स्टाफ को वहाँ पर मौजूद रखेगा। अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो जाहिर है ये भी दोनों मुल्कों के दरमियान मज़ीद टेंशन का बायस बनेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो सूरत हाल है, जितनी बड़ी उम्मीदें और तवक्कुआत हमारे अरब भाइयों ने, खलीजी ममालिक के ये जो दोस्त या हुक्मरान हैं, इन्होंने इसराइल के साथ वाबस्ता कर रखी हैं। माजी में हमने देखा है कि इसराइल ने जब भी कोई मुआहदा किया, कोई अहद किया, कोई वादा किया तो उसको वफा नहीं किया। इस वक्त आलमी सतह पर अगर आप देखें तो अमेरिका खुद अपने आप को तनहा महसूस कर रहा है। अभी हाल ही में सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ एक करारदाद यानी मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की करारदाद
कि जी जिसको बड़ी भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया गया, जिससे ये जाहिर होता है कि इस वक्त अमेरिका खुद भी आलमी तन्हाई का शिकार है और अपने सदर की वजह से। लिहाजा अब देखते हैं कि यूएई में और ख़ास तौर पर दुबई में दोबारा तरक्की खुशहाली का सूरज कब तुलू होता है, दोबारा वहाँ पर तरक्की का पहिया कब शुरू होता है। फिलहाल मैं हर अपनी वीडियो में ये कहता हूँ, मेरे दिमाग में या जहन में कोई यूएई की मुखासमत नहीं है, मुखालफत नहीं है, दुबई के बारे में मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं है। मैं मुतअद्दिद मरतबा दुबई जा चुका हूँ और जाने की ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आइंदा चंद साल तक दुबई में तरक्की का पहिया शायद उस तरह ना चल सके जो आज से 2 साल पहले तक चल रहा था। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।